दोस्तों, आशा करते हैं कि आप परिवार सहित कुशल मंगल होंगे। तो आज देखते हैं गणित का लासा मासा, और इसमें देखते हैं गणित में लासा मासा नहीं है। आज हम इसी की दूसरी क्लास लेकर आए। इसमें क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनका मासा 4 है, तो लासा बूझ रहे हैं। और इसमें हमें दे रखा है, इसमें ये बूझना चाह रहा है हमसे लासा क्या है। तो 3 और अनुपात 4 यानी संख्याओं का अनुपात दे रखा है 3 और 4, क्योंकि हम जानते हैं अनुपात से ही संख्या बाहर ली जाती है, यानी 3:4 दे रखा है हमें। और हम अनुपात से ही जानते हैं कि जो अनुपात बाहर लिया जाता है वही क्या होता है, हमारा मासा होता है। मासा हमें दे रखा है 4, हमसे बूझ रहा है लासा। तो हम देखते हैं लासा में अनुपात और मासा दोनों का गुणांक जो होता है वही हमारा लासा कहलाता है। तो हम इसमें देख पा रहे हैं कि हमें दे रखा है, इनका अनुपात दे रखा है 3 और 4, तो हम इन दोनों की गुणा करेंगे। 3 चौके 12, और हम क्या करेंगे 4 इनका मासा दे रखा है तो उससे कर देंगे गुणा। तो ये हो जाएगा 12 चौके 48, यानी उसका उत्तर जो हो गया, लासा जो हो गया वो हो गया 12 चौक 48। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन दिया है, देखो आगे क्वेश्चन में ये कहता है कि दो संख्याएं हमारी, और इनमें एक दे रखा है कि 270 तथा एक 405 का लासा और मासा का अनुपात होगा। तो हम 270 और 405 दोनों का अंतर देखते हैं। दोनों का अंतर देखें हम, तो दोनों का अंतर आ रहा है हमारा, देखो यहाँ से देखें हमारी ये 405 अधिक है, तो 5 में से ये 0 गया, 0 5 बचा, और यहाँ हमारा क्या है 0 0 में 7 नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ से ले 2.5, यहाँ हो गए 10, 10 में से 7 जाएंगे, हमारे बचेंगे 3, और यहाँ हमारे बच्चे 3, 3 में से 2 गए, 1 बचे, यानी 135। और यही 135 से देखें कि 135 से 270 भी कट रहे हैं, 405 भी कट रहे हैं, तो यही हमारा हो गया मासा। ये है हमारा मासा, यानी HCF, ये हमारा HCF। अब हमें क्या करना है, इनका लासा और लेना है, फिर अनुपात देखना है। तो हम देखें कि चूंकि हम जानते हैं मासा से दोनों संख्याएं कटनी है, और जो कटेगा वो अनुपात निकल के आएगा, जो संख्या कटेंगी वो होगा अनुपात। तो 135 से जब हम इन्हें काटेंगे, तो 135 से हम काटते हैं 270 के लिए, तो 135 दूनी 270 आएंगे, और 135 से जब हम 405 को भाग देंगे, तो 135 3 405। अब हम देखें ये संख्याओं का अनुपात निकल कर आया हमारा 3 और 2 5, यानी 3 और 2 3 दूनी 6। तो एक तो हमारी ये लासा हुआ हमारा, वो हुआ 3 6 गुणा 135, ये तो लासा हो गया। और हमारा मासा हुआ बट्टे 135, 135 से 135 काट दिया, तो हमारा अनुपात बना लासा का, लासा हमारा 6 बचा और मासा हमारा 1 बचा, तो अनुपात बन गया हमारा 6:1, यानी उत्तर हो गया हमारा ए सही। अगला क्वेश्चन है, इसमें दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, और उनका लासा दे रखा है हमें 72, यानी 72 दे रखा है, और उनसे हमसे पूछ रहा है मासा क्या होगा इसका। तो ऐसी स्थिति में क्या देखें हम, दो संख्याओं का अनुपात जो 2:3 है, और लासा हमें दे रखा है 72, तो हम इससे मासा निकालने की कोशिश करेंगे। जब मासा निकालेंगे हम, तो हम क्या करेंगे 2 और 3 जो अनुपात दे रखा है इनकी गुणा करेंगे। तो जैसे ही हम इनकी गुणा करेंगे 2 3 6, ये हमारा क्या आया, इन दोनों को देखेंगे तो इसमें एक संख्या गायब है मासा, अगर हम इसकी मासा से गुणा कर दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा लासा, ये हो जाएगा हमारा लासा। अनुपात और मासा की गुणा कर देते हैं, संख्याओं के अनुपात और उसके मासा की गुणा, तो ये हो जाता है हमारा लासा। और लासा है हमारे पास 72, और जब हम 72 को 6 से काटेंगे
तो ये आएगा 6 दूनी 12 यानी 12। और हमारा विकल्प इसमें दे रखा है डी, मासा है हमारा 12। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में देखें हम, अगला क्वेश्चन है हमारा ए। इसमें दे रखा है कि 28 42 का मासा और लासा किस अनुपात में होगा। 28 और 42 का मासा और लासा किस अनुपात में होगा। तो हम देखें 28 और 42 को आपस में घटाएंगे। 28 ये हैं और 42 ये हैं। जब इन दोनों को मैंने घटाया तो इन दोनों का अंतर देखें, इन दोनों का अंतर आएगा हमारे कितने का, 14 का। 7 चौके 28, 7 6 42, 14 का अंतर आ रहा है। जब 14 का अंतर आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इस 14 से जैसे ही हम भाग देंगे, 14 से जैसे ही हम काटेंगे 28 को और 42 को, तो ये तो हमारा 14 हो गया मासा, 14 तो हुआ हमारा मासा। और जब हम इनसे भाग देंगे इन दोनों के लिए तो ये हमारा लासा निकल के आएगा, यानी अनुपात निकल आएगा यहाँ से। तो 14 दूनी 28 और 14 तियां 42, यानी संख्याओं का अनुपात है हमारा 3 और 2। तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और हमारा लासा क्या है, मासा है 14। जब हम मासा और उनके अनुपात की गुणा कर देते हैं तो हमें लासा प्राप्त होता है। ये हमारा लासा हो गया, ये मासा हो गया। जब 14 से 14 काटेंगे तो हमारा लासा बचा 6 और मासा हो गया हमारा 1, यानी 6:1। ठीक, अगला क्वेश्चन है इसका। अगले क्वेश्चन पे ध्यान दें। तो अगला क्वेश्चन होगा इससे अगला हमारा क्वेश्चन जो है वो क्या दे रखा है, वो दे रखा है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त। इसमें दे रखा है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त लघुत्तम समय, यानी HCF और LCM जो दे रखे हैं वो क्रमशः 44 और 264 दे रखा है। यानी इसका जो HCF है वो है 44 और LCM जो हमें दे रखा है वो दे रखा है हमें 264। अब इसमें देखा हम एक, जब ये कहता है कि हम पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाए, पहली संख्या को जैसे ही 2 से भाग देने को कहता है तो भागफल 44 आता है। तो अगर हम इस संख्या को 2 से, किसी संख्या को जब 2 से भाग दे रहे हैं और भागफल हमारा 44 आ रहा है तो हम इन दोनों की गुणा करते हैं, वह संख्या निकल आएगी। तो वह संख्या निकल कर आ रही है हमारी 44 दूनी 88। इनमें से यानी एक संख्या है हमारी 88, एक संख्या हमारी 88 है और हमें दूसरी संख्या निकालनी होती है। तो फॉर्मूला होता है हमारा लासा गुणा मासा, यानी यहाँ पहली संख्या है ये, यानी जिससे मैं A से शो कर रहा हूँ वो पहली संख्या है, जिसे B से शो कर रहा हूँ वो दूसरी संख्या है, और बराबर में होता है LCM और HCF, ये होता है HCF, ये होता है। जब मैंने इन्हें देखा 88 हमारी A है, तो मैं देख रहा हूँ कि 88 हमारी पहली संख्या है, तो 88, दूसरी संख्या हमें पता नहीं, हमें लासा दे रखा है कितना 264 है, और मासा हमें दे रखा है 44 है। सवाल में देखो ये दे रखा है 44 है। तो हम जैसे 44 से 44 दूने 88, 2 से जब 264 को काटेंगे तो 2 1 2, 2 3 6, 2 दूनी 4, यानी 132। यानी इसका जो दूसरी संख्या हमारे पास वो है 132। विकल्प हमारा सही है सी। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 3 घड़ियां हैं और ये तीन अलग अलग चौराहे पर यातायात से संबंधित बत्तियां क्रमशः 24, 36 और 54 सेकंड में, अलग टाइप का 24, 36 और 54 सेकंड में रंग बदलती हैं। यदि वे तीनों 10:15 पर प्रातः काल के समय बजी हों तो वो अगली बार तीनों एक साथ, यानी तीनों एक साथ कितने टाइम रंग बदलेंगे। ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं, 24, 36 और 54 जैसे भी जो भी संख्या दे रखी हो उनको क्या करते हैं, लासा निकाल लेते हैं। तो हमें 24 है हमारे पास और 36 है और उसके बाद 54 है। हम इनमें क्या करेंगे, इनका सभी का क्या करेंगे, लासा निकालेंगे। तो मैं इन्हें काट रहा हूँ 2 से काटा, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 8 16, यानी 18 दूनी 36, 2 दूनी 4, 2 7 14, यानी 27 आएगा। इसको जब मैं काटूंगा 3 से तो 3 चौके 12,
3 6 18, 3 9 27। फिर इसे मैंने 3 से काटा तो ये 4 के 4 रहेंगे, 3 दूनी 6 और 3 3 9। अब इसमें मैं देख रहा हूँ कि ये 2 से कट जाएंगे, तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 ये नहीं कटेंगे। तो हम इसमें देख रहे हैं कि अब कोई भी संख्या ना तो 3 की 2 3 और 2 में कोई किसी से नहीं कट रहा है, 3 और 2 में कोई किसी से नहीं कट रहा है। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 3 36 और 36, 3 दूनी 6, 36 और 6 की जैसे हम गुणा करेंगे तो ये आएगा 216, 216। यानी ये कितना होना 216 सेकेंड। ये हमारा लास्ट जो निकल कर आ रहा है वो 216 सेकेंड बने इसमें। और 216 सेकेंड बाद पुनः वे घड़ियाँ एक साथ बजेंगी, जब भी बजेंगी तो 216 सेकेंड बने, यानी इनकी गुणा आ रही है हमारी 216। अब 216 सेकेंड बाद ये घड़ियाँ पुनः एक साथ बजेंगी। यदि हमें देखना है क्योंकि हमें टाइम बनाना है तो 216 सेकेंड में देखें कितने मिनट और कितने सेकेंड बनेंगे। तो 60 मिनट का क्या होता है, 60 सेकेंड क्या होता है, 1 मिनट होता है। और 216 में 60 3 180, यानी 180, यानी ये 3 मिनट हो गए। और कितना बचा, 6 के 6, 3 के 6, 3, यानी 3 मिनट 36 सेकेंड बाद वह पुनः एक साथ बजेंगे। 3 मिनट 36 सेकेंड बाद जब बजेंगे तो पहली बार कितने टाइम पर बजी थी, वो 10:15 पर बजी थी, यानी 10:15 पर। अब अगली बार 3 मिनट और जोड़ दें तो 10 बजकर कितने 3 मिनट ये और 36 सेकंड ये, तो 15 मिनट में जब हम 3 मिनट जोड़ेंगे तो 10:18 36 सेकंड ये बचे, यानी 10:18 36 सेकंड पर बजेंगे। और विकल्प हमारा सही होगा बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन, सॉरी ये वही क्वेश्चन है, इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखते हैं, ये क्वेश्चन है हमारा कि वह 16 18 20 25 से भाग देने पर हर बार 4 शेष देती है। कोई संख्या है, हर बार जब 16 18 20 25 से भाग देते हैं तो 4 शेष देती है, जब उसे 7 से भाग देते हैं तो शेषफल 0 आता है। ऐसे में इनमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो 7 से विभाजित भी हो और इनमें से सबसे काटने पर 4 शेष देती है। तो एक तो हम 7 से काट करके देख सकते हैं इनमें से इन्हें सबको। एक तो ऐसे हो जाएगा, एक होगा कि 16 18 7 25 इनका सभी का क्या लें, एलसीएम ले लें, इन सभी का एलसीएम ले लें। तो इन सब का एलसीएम लेंगे हम, देखते हैं 16 18 20 25 इन सब का एलसीएम लेने की कोशिश, इन सब का एलसीएम जो ले रहे हैं हम वो देखें। तो मैंने 2 से काटा, 2 8 16, 2 9 18, 2 ढाई 20, 25 नहीं कटेंगे तो 25 की 25। अब अगली बार फिर मैंने 2 से काटा तो 2 चौके 8, 9 नहीं कटेंगे, 2 पंजे 10 और 25 नहीं कटेंगे। अब इसमें देखें हम 5 से और कट जाएंगे ये संख्या आपस में, 4 बचा 9 और 5 1 5। अब कोई भी संख्या आपस में नहीं कटने वाली, ना तो 4 9 में कोई संख्या नहीं कट रही है। तो ऐसे में क्या करेंगे हम, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 चौका 80, 80 और 80 निम्मा 720, 720 पंजे, यानी ये 720 आए। 720 की जब 5 से गुणा करेंगे तो 5 से गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा 5 0 का 0, हंस लगा 1, 5 दूनी 10, 10 का 10 और 11 का 1, हंस लगा 1, 5 7 35 और 1 36, यानी 3610 हमें प्राप्त हुई 3610। अब 3610 से ऐसे हम किसी संख्या को काटते हैं वो क्या करती है, 4 से छोड़ देती है इनमें से। तो एक तो हम ऐसे देख सकते हैं कि 3610 से कौन सी संख्या कट रही है, यानी 3610 से कौन सी संख्या ऐसी है जो पूरी पूरी कट जाएगी। तो हम देखें कि 3610 पहला विकल्प जो हमारा है वो भी 4 शेष बचा रहा है। लास्ट वाले में देखेंगे तो इसमें क्या है, बी में 1800 में, इसमें तो ये संख्या 18 दूनी 36 पूरी पूरी ही कट रही है बी।
सी देखें ये भी पूरी पूरी कट रही है, सी भी नहीं हो सकते क्योंकि उसमें 18 दूनी 36, 2 शेष बचेगा, 360 से जब भाग देंगे। और लास्ट वाली देखेंगे उसमें भी 18 दूनी 36, इन 1800 को जब हम 360 से भाग देंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो कटा और ये बचेगा 18 दूनी 36, 2 पंजे 10, यानी 5 पूरी पूरी कट जाएगी। लेकिन डी में 1804 जो हैं वो 18004 जो है, जो 4 जो हैं वो बचेंगे, 4 शेष बचेंगे ऐसे में। तो हमारा विकल्प डी सही रहेगा, हमारा ए गलत है क्योंकि हम साफ साफ देख पा रहे हैं 1704। अब ये भी देख लेते हैं कि ये 1804 के 7 से कट रहे हैं या नहीं कट रहे हैं। तो 1804 को जब हम 18004 को 7 से काटेंगे तो 7 से देखते हैं, 7 सेकंड 7 दूनी 14, यहाँ से बचे 4, 7 पंजे 35, फिर 5 बचा, कितने हो गए 7 पंजे 35, 5 बचा 50 हो गए, 7 सत्ते 49, 1 बचा 7 दूनी 14, यानी ये भी कट रहा है। तो हमारा विकल्प डी ही सही है। अगला क्वेश्चन, माफी चाहें। अगला क्वेश्चन है हमारा बार बार ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है कि 2 घंटियाँ, जब घंटिया वाला सवाल आता है तो ठीक उसी तरह जैसे लाइट वाला सवाल था हमारा, लाइट वाले सवाल की तरह ये घंटी वाले सवाल होते हैं। इस सवाल में देखा है 5 घंटियाँ 3, 6, 9, 12 और 15 सेकंड के अंतराल से बज देंगी। तदनुसार 36 मिनटों में वह एक साथ कितनी बार बज जाएंगी। तो इससे देखते हैं हम, इसमें जो दे रखा है वो दे रखा है 3, 6, 9, 12, 15। अब हम 3, 6, 9, 12, 15 का क्या करेंगे, मैंने बताया पहले कि जब घंटी वाला हो चाहे लाइट वाला हो उसमें हम लासा ले लेते हैं। तो 3, 6, 9 भी दे रखे, 9 यानी 9, 12 और 15, इनका क्या करेंगे हम, इनका लेंगे लासा, इनका हमें क्या लेना है लासा। तो लासा में हम इनका लासा ले रहे हैं, मैं 3 से काट रहा हूँ, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 3 तियाँ 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। अब हम अभी भी देख पा रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है, 2 से 4 कट जाएंगे तो हम 2 से काट देते हैं, 2 एकन 2, 3 नहीं कटेंगे और 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब कोई किसी से इसमें नहीं कटने वाला है। तो हम देखें 3 दूनी 6, 6 तियाँ 18, 18 दूनी 36 और 36 पंजे, इन 5 6 30 और 36 पंजे 180, इनकी सबकी गुणा करेंगे हम इनकी, तो 180 आ रहा है। अब 180 में हमें देखना है कि 180 हमारा क्या आ रहा है, इन सभी का 3, 6, 9, 12 का क्या आ रहा है लास्ट आ रहा है। अब इससे हम देखें कि 36 एक यानी 36 मिनट है और ये हमारे सेकंड है। तो 36 मिनट में 180 कितनी सेकंड कितनी बार आएंगे, तो 36 मिनट और 36 मिनट को क्या करेंगे 60 से गुणा करेंगे क्योंकि सेकंड में बदलना है ये हम, और 180 हमारे सेकंड हैं ये, इनसे काटेंगे हम, ये कटा 0 से 0, 18 दूनी 36, 2 आ गए और 6 दूनी 12, यानी हमारा उत्तर हो गया 12। ये बजेगा 12 बार, कितनी बार बजेंगी 12 बार। अगला क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन के लिए देखें, ये क्वेश्चन है हमारा कि 3 संख्याएं जो एक दूसरे की असहभाज्य हैं, यानी दूसरे की सहभाज्य हैं संख्या हैं। पहली 2 संख्याओं का अनुपात 551 और 1073 है। तो तीनों संख्याओं का योग क्या होगा। अब पहली 2 संख्याएं दे रखी, पहली 2 संख्याओं का गुणनफल, पहली 2 संख्याओं का गुणनफल दे रखा है हमें, ये दे रखा है 551 और 1073। तो 551 और 1073, अब 551 और 1073 का हम इन दोनों को आपस में घटाएंगे। तो मैंने यहाँ से ले ली, यहाँ 3 3 में से 1 गया 2 बचे और 7 में से 5 गए 2 बचे,
और यहाँ देखें 10, 10 में से 5 गए, 5 बचे, यानी 522 हमारा बच रहा है। ऐसे देखें 522 से ये नहीं कट रहा है, 551 नहीं कट रहा है, इनमें से दोनों में से कोई एक संख्या नहीं कट रही है। तो ऐसे में क्या करते हैं, जो छोटी संख्या है उसके लिए पुनः उससे काट के देख लेते हैं ना। तो 551, 522 इन दोनों को हटा के देखते हैं। इन दोनों को घटाने पर 551 और 522 को घटाएंगे आपस में, क्योंकि ये कट नहीं रहे। तो जब इन दोनों को घटाएंगे तो 551 में से जब मैंने 522 घटाए तो ये बचेंगे, यहाँ 11, 11 में से 2 गए 9 बचे, और यहाँ 4, 4 में से 2 गए 2 बचे, यानी 29। अब हम देखें कि पहली दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, अंतिम दो संख्या, तो अंतिम पहली और अंतिम यानी बीच वाली संख्या हमारी ये निकल कर आ गई। ये है बीच वाली संख्या 29, बीच वाली संख्या है हमारी 29। अब क्योंकि बीच वाली संख्या 29 है और ये कह रहा है अंतिम दो संख्या, और ये तीनों संख्याओं का योग मांग रहा है, तो योग के लिए हम पहले उन दो संख्याओं का योग देखें जो पहली और लास्ट की बची हैं, उन दोनों को। तो उन दोनों का योग देखने के लिए हम 1073 में 551 जोड़ देते हैं। 1073 में 551 जोड़ें तो हम देखें कि जब मैंने 551 और 173 को 1073 को जोड़ा तो 4 के 4 और 5 7 12 के 2 हाथ लगा 1, यानी और 0 6 के 6 1624। जब 1624 को मैं 29 से काटूंगा ना, तो देखें कितने बार जा रहे हैं समथिंग। ये 29 के लिए कुछ समय के लिए मैं 30 मान के भाग दे रहा हूँ, तो 30 पंजे 5 बार जा रहे हैं, तो यहाँ मैंने 5 लगाए, यानी 29 पंजे कितने होते हैं देखें। 5 ने 45 के 5 हाथ लगे 4, 5 दूनी 10 और 4 14, यानी 145। जब 162 ये 162 में से जब 145 घटाएंगे हम, 162 में से जब 145 घटाया मैंने तो ये बचेगा, यहाँ से ले ली 2.5 7 बचेगा, यहाँ से मैं लूँगा 2.5 यहाँ के लिए, तो ये 12, 12 में से 5 गए 7 बचे, और यहाँ बच्चे 5, 5 में से गए 4 बचे, यानी 174। आप इसे चाहें तो भाग दे लें। ये हमारा 1624, और 1624 को जब मैं 29 से भाग दूंगा तो बचेगा 29 पंजे, 5 ने 45 के 5 हाथ लगे 4, 5 दूनी 10 और 6, इन्हें घटाया मैंने 12, 12 में से 5 गए 7 बचेंगे, और यहाँ 5, 5 में से 4 गया 1 बचेगा, और ये 4। देखें ये पूरे ये हैं 2, यानी 29, और 29 के लिए 30 मान के कुछ समय के लिए 30 मान करके जब मैंने भाग दूंगा तो ये जाएंगे लगभग 30 पंजे 15, यानी लगभग 30 पंजे 15, यानी और 30 पंजे यानी 150 हो जाते हैं। देखें 9 लगा, 9 ने 81 29, 9 ने 81 का 1 हाथ लगा, 9 ने 81 बहुत होते हैं और कम बार जाएगा। देख रहे हैं हम 9 चौके 36, तो 9 चौक 36 के 4 हाथ लगे 3, 4 दूनी 8 और 3 12, यहाँ से गड़बड़ 29 से 1 मिनट चेक करते हैं। हाँ सॉरी, 551 और 1073, 3 और 1 4, 5 और 7 12 के 2 हाथ लगा 1 16, तो 29 से भाग दे रहे हैं इनके लिए, तो ये बचेगा 29 से 5 ने 45 के 5 हाथ लगे 4, 5 दूनी 10 और 4 14, 7, यहाँ 12, 12 में से 5 के 7 बचे, और यहाँ बचा 1, ये उतार लिए 4। जब 29 से भाग देंगे तो 6 ने में 54, यानी 6 ने में 54, 6 ने में 54 के 4 हाथ लगे 5, और 6 दूनी 12 5 17, यानी ये 56। उन दो संख्याओं का योग आ रहा है हमारा 56, और वो संख्या तीसरी संख्या है जो हमारी वो है 29। तो 56 और 29 को जब हम जोड़ेंगे तो 9 6 15 के 5 हाथ लगा 1, 5 और 2 7 और 1 8, यानी हमारा उत्तर हो गया 85। तो विकल्प हमारा सही है सी। अगला क्वेश्चन है हमारा,
यदि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, उनका लासा हमें दे रखा है 54, और वो कहता है कि हमें संख्या बतानी है। ऐसे में देख रहे हैं कि दो संख्याओं का अनुपात हमें जब दे रखा होता है तो हम ऐसे में इन संख्याओं की, मैंने कहा जब गुणा उन अनुपातों की गुणा मासा से कर देते हैं, तो अनुपात है हमारा 2:3। तो 2:3 की जब हम गुणा करेंगे 6, और इसकी गुणा जब हम करेंगे इनकी इन संख्याओं की मासा से, तो वो संख्या हमारी निकल आएगी, यानी वो होगा लासा, और लासा है हमारा 54। तो 6 54, यानी 6 54, तो ये आ रहा है हमारा 9, मासा आ रहा है 9, यानी इनका अनुपात जो जिस अनुपात से कटे हैं वो आ रहा है 9। अब इसमें बुझाए तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो वह संख्याएं हमारी हैं 9 दूनी 18 और 9 तियां 27। अब इसमें चूंकि सवाल कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात इतना इतना है, उनका लासा 54 है और संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो इसमें संख्या नहीं दे रखी है, बल्कि कोई एक संख्या भी नहीं दे रखी हो, संख्याओं का योग दे रखा है। ये संख्याओं का योग बुझ रहा है हमसे, तो संख्याओं के योग के लिए हम देखें 18 और 27 को जब जोड़ेंगे तो ये 45 हो जाएंगे, यानी सवाल जो है गलत है। सवाल में कह रहा है संख्या ज्ञात करनी है, लेकिन वो दे रहा है विकल्प में योग, यानी वैसे योग के अनुसार हमारा विकल्प इसमें सही है सी। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है, उनका मासा 12 है। यानी दो संख्याओं का गुणनफल जब हमें पता होता है कि हमें पता है कि पहली संख्या a गुणा दूसरी संख्या b बराबर लासा यानी LCM गुणा HCF हमें दे रखा है 12। अब दो संख्याओं का गुणनफल है ये, और गुणनफल हमें उसने सीधी सीधी दे रखा है कि 2160 है, और इसमें हमें मासा भी दे रखा है 12 है, और एलसीएम हमें ज्ञात करना होगा, यानी अनुपात ज्ञात करना होगा। तो हम 12 से जैसे इन्हें भाग देंगे 12 से, तो 12 एकन 12, यहाँ से बच्चे 9 96 हो गए, 12 8 96, 0 को 0, यानी 180 को देखें तो ये कह रहा है ऐसी कितनी संख्या हो सकती हैं। अब 180 के ऐसे कितने खंड कर सकते हैं हम अनुपात में जो एक दूसरे से नहीं कटें। तो 180 को जब हम काटेंगे तो इन्हें काट दें 9 से, 9 दूनी 18 20 हो गए, फिर इन्हें 4 से काट दें, 4 पंजे 20 और 5, यानी दो संख्याएं इसमें हमारी अभाज्य प्राप्त हो रही हैं। इन अभाज्य नहीं विषम। तो इसमें देखें अगर 4 की एक बार हम 9 से गुणा कर देंगे तो एक संख्या हो जाएगी 9 चौके 36 अनुपात 5 वाली, और जब हम अगर 4 की गुणा 5 से कर दें तो ये संख्या हो जाएगी हमारी 9 अनुपात 20 वाली। यानी दो जोड़े ऐसे संभव हो पा रहे हैं जो ऐसे हो सकते हैं कि इनका गुणनफल 2160 हो और मासा 12 हो। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो इसका विकल्प हो जाएगा बी सही। अगला क्वेश्चन है, दो संख्या 3:4 के अनुपात में है। दो संख्या दे रखी हैं और उनका अनुपात है 3:4, और उनका लासा हमें दे रखा है 84। तो अब हमारी संख्या है 3:4 में, और उनका लासा हमें दे रखा है 84। तो हम यहाँ से मासा या उनका अनुपात, मासा को ही उनके अनुपात कहते हैं उनका अनुपात बोला जाता है मासा। तो इनमें देखें जब इनकी गुणा करेंगे 3 चौके 12, और 12 से जब 84 काटेंगे तो 12 सत्ते 84, यानी जिस अनुपात से संख्या कटी है ये वो अनुपात है हमारा 7, यानी मासा है हमारा 7। अब इनमें बड़ी संख्या बुझ रहा है, तो अनुपात 3 और 4 में बड़ी संख्या हमारी 4 है, और जब 4 को मैं 7 से गुणा करूंगा तो 7 चौक 28, यानी बड़ी संख्या हमारी हो जाएगी 28, और छोटी संख्या हो जाएगी हमारी 7 तियां 21। ये छोटी संख्या है, ये बड़ी संख्या है, और इसमें बुझ रहा है बड़ी संख्या, तो हमारा विकल्प सही है सी, यानी 28। अगला क्वेश्चन है हमारा कि दो संख्याओं का योग हमें 36 दे रखा है, उनका मासा और लासा क्रमशः 3 और 105 दे रखा है। तो मैं बताता हूँ कि हम देखते हैं कि 3 से जैसे ही हम भाग देंगे हमारी जो संख्या है वो निकल कर आएंगी, यानी उनका अनुपात निकल गया, उन संख्याओं का अनुपात। तो मैंने मासा, जब हम मासा से भाग देते हैं तो मासा से भाग दिया, 3 तियां 9 और एक बचा 3 पंजे 15। अब ये मासा यानी हमारे अनुपातों का गुणनफल है, हमारी संख्या के अनुपातों का
गुणनफल दे रखा है हमें 35। अब 35 को हम जब काटेंगे तो 35 को काटें 5 सत्ते 35, तो हमारे दो ही संख्या ऐसी बन रही है 1, 5 और 7, यानी इनके अनुपात बन रहे हैं 5 और 7 बस। अब इसमें पूछ रहा है कि उनका योग 36 देखा है, तो 5 और 7 का योग 36 दे रखा है, यानी 12, 5 और 7 को जोड़ेंगे 12, 12 बराबर 36 दे रखा है, तो 12 तियाँ 36, यानी ये संख्या जो है वो 3 और 7 के अनुपात में जो दे रखी है वो 3 से कटी हुई हैं। तो ये हो गया 5 तियाँ 15, ये हो 5 तियाँ 15 और 5 7 यानी और 7 तियाँ 21। हमारी संख्या है 15 और 21, और ये इसमें बूझ रहा है कि उनके व्युत्क्रमों का योग। तो 15 और 21 के व्युत्क्रमों का योग बूझेंगे तो 15 और 21 का व्युत्क्रम होगा हमारा 1/15 और 1/21। जब हम देखेंगे इसमें इसकी गुणा इससे करेंगे, इसकी गुणा इससे करेंगे, तो ये हो जाएगा 15 एकन 15 और प्लस 21/15 और 21, ये इन दोनों की गुणा। अब हमने देखा कि 15 और 21 को जब मैंने जोड़ा तो 15 21 को जब हम जोड़ेंगे तो 15 21 को जोड़ते ये बनेंगे 15 और 21 36 होंगे, क्योंकि उसने 36 पहले ही दे रखा है, और नीचे हमारा क्या है 15 और 21 गुणनफल है, तो 15 गुणा 21 ये गुणनफल है। जब हम इसे काटेंगे 3 से, तो 3 पंजे 15, 3 से काटा 3 एकन 3, 3 दूनी 6 12 आए, 12 को जब 3 से काटा 3 चौक 12, 3 सत्ते 21, यानी 7 ऊपर बचे और 7 पंजे 35 नीचे बचे, इन 4 ऊपर और 7 पंजे 35 नीचे, तो अंश है इसका 4 और हर है 35। तो विकल्प हमारा सही है सी, यानी 4/35। अगला क्वेश्चन है हमारा 4 घंटियां हैं, 4 घंटियां 5, 6 और 8 और 9 सेकंड के अंतराल से बजती हैं। तो इसमें क्या वो कह रहा है कितने मिनट बाद एक साथ बजेंगे, तो हम देखें कि इसमें 5, 6, 8, 9 के अंतराल से बजती हैं, और हमें मिनट में बुझ रहा है, तो 5/60, यानी ये देख पा रहे हैं कि 5/60 में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो सेकंड है, तो 5/60 और ये 6/60 और 8/60 और 9/60, क्योंकि ये दे रखा है हमें सेकंड और विकल्प दे रखे हैं हमें मिनट में, तो ये मैंने मिनट में बदल ली, ये मिनट ये भी मिनट। अब इनका हमें ऐसे सवालों का लेना होता है लासा, तो ऊपर वालों का हमें क्या लेना है, अंशों का लासा और हरों का मासा, अंशों का लासा और हरों का मासा। तो देखें हम कि इनमें जब हम ऐसे देखेंगे तो सब 60 से कट रही हैं, यानी सबका मासा 60 हो जाएगा। लासा देखते हैं तो लासा कितना आएगा, 5, 6, 8, 9 का मास, 5, 6, 8, 9 का लासा, तो 5, 6, 8, 9 का लासा। जब हमने इसे 2 से काटेंगे तो 5 आएगा, 2 3 6, 2 चौक 8 और 9 नहीं कटेंगे, छोड़ते हैं ऐसे। इन्हें 3 से काटें 5 नहीं कटेंगे, 3 एकल 3, 4 नहीं कटेंगे और 3 3 9। अब इनमें कोई किसी से नहीं कट रहा, ना 5 और 4 में 3 में कोई किसी से नहीं कट रहा है, तो ऐसे में हम करेंगे 2 3 6, और 6 की जब 5 से गुणा करेंगे 6 पंजे 30, जब 30 की 4 से गुणा करेंगे तो 120 आएंगे, और 120 की 12 3 36, यानी 360 आएंगे। क्योंकि 360 को हमने जब इनका 60 का लासा लिया था तो वो 60 बटे में आएंगे, जब 6 से 6 कटा तो 0 से 0 कटा, यहाँ बचेंगे 6 नीचे और ऊपर बचेंगे ये 6 बचे, ये 36 बचे, 6 से 36 को 6 से भाग देंगे, 6 छंगे 36, यानी हमारी 6 मिनट बाद सभी घड़ियाँ एक साथ फिर बजेंगी, और विकल्प हमारा 6 मिनट वाला है ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा ये क्वेश्चन दे रखा है कि 3 संख्याएं जो एक दूसरे, हाँ इस सवाल के लिए हम कर चुके हैं, इसका आंसर जो आ रहा है 85 आ रहा है, यानी सी, विकल्प सी आ रहा है।